हेलो स्टूडेंट, आज मैं पढ़ाऊंगा क्लास 12 का मैथमेटिक्स बुक सेकेंड का चैप्टर 10। पिछली क्लास में 10.1 पर्सनालिटी का आपको इंट्रोडक्शन परिचय के बारे में बताया था। उसमें सदिश अदिश के बारे में बताया था, सदिशों कितने प्रकार के बताया था। उसके बेस पे 10.1 पर्सनालिटी में जो क्वेश्चन है उसको हल करेंगे आज। देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 1, करा उत्तर से 30 अंश पूर्व में 40 किमी के विस्थापन को आलेखीय निरूपण कीजिए। विस्थापन दिया 40 किलोमीटर, करा उत्तर से 30 अंश पूर्व में। तो देखिए, दिशा का जो होता है कैसे करते हैं, इधर होता है उत्तर यानी कि नॉर्थ, ये होता है पूरब यानी कि ईस्ट, ये होता है दक्षिण यानी कि साउथ, ये होता है पश्चिम यानी कि वेस्ट। और 40 उत्तर से 40 अंश पूर्व में, उत्तर है 40 अंश पूर्व में, ये कह रहा है 40 अंश पूर्व में विस्थापन लेना है 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर ये हो गया 40 किलोमीटर। अब स्केल मान कर सकते हैं 40 किलोमीटर को। ये आपका हो गया आलेखीय निरूपण। ऊपर दक्षिण उत्तर होता है, नीचे दक्षिण, राइट साइड में पूरब और लेफ्ट साइड में पश्चिम होता है। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, इसको नोट कर लीजिए, एक्सप्रेशन समझ लीजिए आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित मापों को अदिश एवं सदिश के रूप में श्रेणीबद्ध कीजिए। मीन्स इसमें अदिश कौन है और सदिश कौन है उसको छांटना है, चिन्हित करना है। देखिए 10 किलोग्राम इसमें से परिमाण है, ये क्या होगा अदिश। 20 मीटर उत्तर पश्चिम, इसमें दिशा दे दिया है, ये क्या होगा सदिश। 40 अंश इसमें परिमाण है, सिर्फ परिमाण है तो क्या होगा 40 वाट, ये भी क्या है, इसमें परिमाण है। एक शक्ति का मात्रक है, शक्ति क्या होता है, कार्य क्या होता है, अदिश होता है, इसमें क्या होगा अदिश। अगला है कूलाम, ये भी क्या है, इसमें परिमाण दिया है, दिशा नहीं है तो क्या होगा अदिश। लास्ट है 20 मीटर प्रति सेकेंड, ये क्या है, ये वेग का मात्रक है। वेग है क्या होता है, सॉरी स्क्वायर, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका मात्रक क्या, एक इसका मात्रक त्वरण का मात्रक है। तो त्वरण क्या है, सदिश राशि, इसमें दिशा भी होती है। एक श्रेणीबद्ध में कर दिया गया, इसमें सदिश एक है और एक 2 है, बाकी सब अदिश राशि है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित को अदिश एवं सदिश राशियों के रूप में श्रेणीबद्ध कीजिए। ये राशियां दिया हुआ है, आपको श्रेणीबद्ध करना है कौन अदिश है कौन सदिश है। देखिए समय कालांश क्या होता है, सिर्फ परिमाण दिया, दिशा नहीं है, क्या होगा अदिश। 20
दूरी, दूरी क्या होता है? अदिश होता है, लेकिन विस्थापन क्या होता है? सदिश होता है। ये अदिश राशि है। बल, बल क्या है? इसमें दिशा होती है, बल में दिशा होती है, तो क्या होगा? सदिश। तो परिमाण बल और दिशा भी होती है, ये क्या हो गया? सदिश। वेग, इसमें भी परिमाण और दिशा होती है, क्या होगा? सदिश। अगला है कार्य। कार्य में सिर्फ क्या होता है? परिमाण का दिशा नहीं होती है, तो क्या होगा? अदिश राशि, राशि। आप परिचय वाला जो क्लास है आप उसको देखेंगे प्लेलिस्ट में जा करके, तो आपको समझ में आएगा कौन अदिश है कौन सदिश है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल दिया हूं, इसका ऐसे कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 का, इसमें भी 2 सदिश हैं, बाकी सब क्या है? अदिश है। नोट डाउन कर लीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए इसमें कह रहा है चित्र में निम्नलिखित सदिशों को पहचानिए। आपको चित्र दिया हुआ है, इसमें पहचाना। ये वेक्टर ए है, इसका डायरेक्शन इधर है, ये वेक्टर बी इसका डायरेक्शन इधर है, वेक्टर सी इसका डायरेक्शन इधर है, और वेक्टर डी इसका डायरेक्शन इधर है। सह आदि, सह आदि, सह आदि पड़ा। सह आदि मीन्स इसका प्रारंभिक बिंदु एक होना चाहिए। देखिए प्रारंभिक बिंदु किसका किसका एक है? देखिए वेक्टर ए और वेक्टर डी का प्रारंभिक क्या है? सेम। इसमें उत्तर क्या होगा आपका? वेक्टर ए और वेक्टर डी, इसका प्रारंभिक बिंदु एक है, तो इसका ये आंसर हो जाएगा। समान, समान मीन्स परिमाण समान और दिशा भी समान। देखिए परिमाण इसका समान है ए का और वेक्टर सी का, लेकिन दिशा क्या है? अलग अलग है। अब देखिए वेक्टर डी और वेक्टर बी का दिशा क्या है? सेम है, और परिमाण क्या है? समान है। तो क्या होगा इसका उत्तर? वेक्टर बी और वेक्टर डी, ये क्या होगा? समान वेक्टर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, संरेख परंतु असमान। संरेख मीन्स ये वेक्टर क्या हो? समांतर हो, परंतु असमान। असमान मीन्स दिशा सेम न हो। देखिए संरेख है परंतु असमान मीन्स उसका परिमाण सेम न हो। देखिए संरेख क्या होता है? संरेख परंतु असमान। संरेख देखिए वेक्टर डी और वेक्टर बी क्या है? ये भी समांतर है, संरेख ये भी है। वेक्टर ए और वेक्टर सी ये भी समांतर है, लेकिन दिशा क्या अलग अलग है। संरेख परंतु असमान। असमान मतलब क्या हो गया आपका? समान न। तो संरेख तो है वेक्टर ए और वेक्टर सी, और असमान भी है, इसका आंसर क्या होगा? वेक्टर ए और वेक्टर सी, ये क्या हो जाएंगे? संरेख है परंतु असमान है, समान नहीं है। देखिए सिर्फ संरेख पूछेगा तो संरेख डी, वेक्टर डी भी है, वेक्टर बी भी है, और वेक्टर ए भी है और वेक्टर सी भी आपस समान है। लेकिन पूछा क्या है? परंतु असमान होना चाहिए, यानी दिशा चेंज हो गया, असमान हो गया। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4। देखिए सदिशों का प्रकार में बताया था, साधन की परिभाषा, समान की परिभाषा, संरेख की परिभाषा। समान में क्या होता है?
परिमाण और दिशा दोनों सेम होता है। सहज में क्या होता है, इसका प्रारंभिक बिंदु सेम होता है, एक ही होता है। तो वेक्टर ए और वेक्टर डी का प्रारंभिक बिंदु क्या है, सेम है, ये प्रारंभिक बिंदु। और संरेख क्या होता है, संरेख मतलब क्या होता है कि समांतर हो। समांतर देख लीजिए, ये इससे समांतर है, ये इससे समांतर है, लेकिन बोला क्या असमान हो। असमान मीन डायरेक्शन क्या हो, चेंज हो। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। चलिए देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित के उत्तर सत्य और असत्य के रूप में दीजिए। इसमें कुछ स्टेटमेंट लिखे हैं, यह सत्य है कि असत्य है, इसके बारे में उत्तर देना है, इस रूप में उत्तर देना है, सत्य और असत्य के रूप में। पहला बोल रहा है वेक्टर ए माइनस वेक्टर ए सरेखी है। एस सरेखी है, लेकिन दिशा क्या है, अलग। पैराल तो है लेकिन दिशा क्या है, अलग है। सत्य, ये क्या है, सत्य है। दूसरा, दो संरेख सदिशों का परिमाण सदैव समान होता है। दो संरेख सदिशों का परिमाण सदैव लिखा है, कोई जरूरी नहीं है हमें समान ही हो, कम हो सकता है, अधिक हो सकता है। ये क्या है, असत्य है। ये क्या है, असत्य है। तीसरा, दो समान परिमाण वाले सदिश संरेख होते हैं। देखिए, दो समान परिमाण वाले सदिश संरेख होते हैं। सदिश का समान मतलब आता है दिशा और परिमाण दोनों समान होना चाहिए, दोनों सेम होना चाहिए। लेकिन संरेख में क्या है, परिमाण सेम नहीं होगा तभी क्या होगा, पैदा हो सकता है, तो संरेख होगा। ये भी क्या है, असत्य है। ये भी क्या है, असत्य है। चौथा क्वेश्चन है, दो समान परिमाण वाले संरेखी सदिश समान होते हैं। दो समान परिमाण वाले संरेखी सदिश, संरेखी सदिश क्या है, इसका परिमाण क्या है, सेम है। सदिश समान हुआ कि नहीं सकता है, क्योंकि समान के लिए दिशा भी समान होना चाहिए, लेकिन दिशा इसमें वर्णन नहीं किया है। ये भी क्या, असत्य है। ये भी क्या है, असत्य है। इसको विवरण कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है। और ये 10.1 का अंतिम क्वेश्चन है। तो 10.1 में 5 ही क्वेश्चन थे, जिसको सॉल्व कर दिए हैं। आप लोग स्क्रीन ले लीजिए। नेक्स्ट क्लास में मैं 10.2 का इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय पढ़ाऊंगा। उसके बाद उस पर जो क्वेश्चन होंगे 10.2 में उसको हल करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।